थे तो जंगल में ही कुछ रुकने का व्यवस्था किया। और लक्ष्मण जी की विशेषता थी कि लक्ष्मण तो हर रोज रात को सोते नहीं थे, कभी नहीं सोते थे लक्ष्मण। ये वर्णन आता है कि पूरे 14 वर्षों तक लक्ष्मण सोए नहीं और हर रात को भगवान राम और सीता जी की रखवाली करते थे, चारों ओर घूम घूम कर रखवाली करते थे। तो रात्रि को लक्ष्मण सोते नहीं थे। लक्ष्मण हाथ में धनुष और बाण लेकर वो भगवान राम और माता सीता के चारों ओर परिक्रमा करते थे। फिर निषाद को लगा, अरे रात्रि के समय लक्ष्मण परिक्रमा कर रहे हैं, हाथ में धनुष बाण लिए हैं, लगता है कि इनका कोई प्लान है कि भगवान राम को मारने का, ऐसा कुछ। तो निषाद ने सोचा, अरे ये तो बहुत ही विषम परिस्थिति हो जाएगी अगर लक्ष्मण के मन में इस प्रकार का भाव है, तो मैं तो भगवान राम का सेवक हूँ, तो मैं तो ऐसा नहीं करने दूंगा। और जैसे ही लक्ष्मण बाण चलाना शुरू करेंगे भगवान राम के ऊपर, उसी समय मैं भी बाण चला दूंगा लक्ष्मण के ऊपर। तो निषाद राज ने क्या किया, उन्होंने भी धनुष उठाया और वो भी परिक्रमा करने लगे भगवान राम सीता की, और उसके चारों ओर लक्ष्मण जी परिक्रमा कर रहे हैं और उनके भी चारों ओर कौन सी परिक्रमा कर रहे हैं, निषाद राज परिक्रमा कर रहे हैं। तो रात्रि का समय था। अब निषाद राज जो थे उनका मंत्री भी रात को अचानक जागा, उसने देखा ये क्या चल रहा है, सब लोग एक दूसरे का परिक्रमा कर रहे हैं, वो भी धनुष बाण उठा के। तो उसको लगता है इन सबका ही प्लान है एक साथ भगवान राम को मारने का। लक्ष्मण जी का तो प्लान है ही और निषाद राज भी मिल गया है, तो कितना ही अच्छा हमारा स्वामी हो, लेकिन ये भगवान को अगर ऐसा कष्ट पहुंचाना चाहता है तब तो मैं इनकी सेवा त्याग दूंगा और मैं नहीं बात मानूंगा इनकी, और अगर ये ऐसा करेंगे तो इनको मैं ही तीर मार दूंगा। तो उनके जो मंत्री थे वो भी धनुष बाण लेकर वो परिक्रमा कर रहे हैं बाकी सबकी, अर्थात भगवान सीताराम की, लक्ष्मण जी की और उसके बाद निषाद राज की। तो फिर और भी कई लोग थे तो उनको भी लगा रहे तो काफी प्रश्न है, और अगर इतने लोग एक साथ प्लानिंग कर रहे हैं भगवान सीताराम को ऐसा कष्ट देने की, तो एक व्यक्ति तो नहीं रोक पाएगा, ऐसे तो भगवान की सहायता नहीं कर पाएगा। तो हम सबको ही रात को क्या करना पड़ेगा, सबको ही अपना अपना धनुष बाण लगा के परिक्रमा करना पड़ेगा। तो पूरी रात न लक्ष्मण सोए, ना निषाद राज सोए, ना उनके मंत्री सोए, ना उनके जितने भी आसपास के लोग थे आदिवासी लोग, वो भी नहीं सोए। सब लोग परिक्रमा कर रहे हैं पूरी रात भर, और पूरी रात भर परिक्रमा करने के बाद कोई सोया नहीं। और सुबह जाकर फिर एक दूसरे से जब उनका इंटरेक्शन हुआ, क्योंकि रात को तो दिखाई नहीं दे रहा था, तो फिर सुबह इंटरेक्शन हुआ तो फिर सब सोचने लगे, कह रहे लक्ष्मण जी तो भगवान की सेवा करने के लिए रात को परिक्रमा कर रहे थे। तो ये इससे भी हमें शिक्षा मिलती है। ये शिक्षा मिलती है कि जब हमारे मन में कोई भी संदेह होता है, जब भी कोई कन्फ्यूजन होता है, तो उस समय अगर हमारा जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन है उसमें ब्रेक आ जाता है। अगर हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं तो मन में नए नए प्रकार की भ्रांत धारणाएं पालन कर लेते हैं और सोचते हैं कि शायद वो व्यक्ति मेरे बारे में ऐसा सोच रहा होगा। और अब देखो तो हमें क्या लगता है फिर कि जो भी उसके क्रियाकलाप है उन सब में हमें कहीं ना कहीं प्लानिंग नजर आती है अपने लिए, कि लगता है मेरे लिए कोई ना कोई प्लानिंग ही कर रहे हैं और निश्चित ही मुझे कोई कष्ट पहुंचाना चाहते हैं, ऐसा लगता है। तो इसलिए जब भी हमारे जीवन में किसी भी व्यक्ति के प्रति या किसी भी घटना के प्रति कोई डाउट लगे, कोई भी संदेह लगे, तो मिल बैठ कर सॉल्व कर लेना चाहिए, बात कर लेना चाहिए। नहीं तो फिर हम लंबे समय तक ऐसे परेशान रहेंगे और जहाँ पर कारण वास्तव में कोई था ही नहीं। तो ऐसा कई बार हमारे जीवन में भी होता है, तो ये शिक्षा हमें मिलती है। फिर ऐसा करके जब भगवान राम आगे बढ़े तो फिर बहुत सारे ऋषियों से उनकी मुलाकात हुई। दंडकारण्य वन में ऋषियों का भगवान ने संग प्राप्त किया। और एक कुछ अंतर है वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में। वाल्मीकि रामायण में कुछ बातें हैं जो नहीं की गई है, जैसे कि लक्ष्मण जी के द्वारा ये एक रेखा खींचना, सीता जी की रक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा खींचना। दूसरी घटना जो वाल्मीकि रामायण में नहीं है वो है सबरी के द्वारा भगवान राम को जूठे बेर खिलाना। और तीसरी घटना जो नहीं दी गई है वो है भगवान राम के द्वारा रामेश्वरम में भगवान शिव की उपासना करना। ये घटनाएं हैं जो वाल्मीकि रामायण में नहीं दी गई है। तो अब प्रश्न आता है कि ये घटनाएं घटी थी या नहीं, तो इसका उत्तर है कि दरअसल भगवान राम हर एक त्रेता युग में प्रकट होते हैं। तो हर एक त्रेता युग में चूंकि प्रकट होते हैं तो हर बार लीलाएं करते हैं,
तो हो सकता है किसी विशेष कल्प में उन्होंने कोई लीलाएं की हों और किसी दूसरे कल्प में कोई दूसरी लीलाएं भी की हों, तो थोड़ा थोड़ा लीलाओं में अंतर हो सकता है, लेकिन कभी न कभी ये सब लीलाएं हुई जरूर हैं। तो फिर जब भगवान राम और लक्ष्मण सीता जी आगे बढ़े तो सबरी के आश्रम में पहुंचने का समय आया। सबरी कौन थी? सबरी एक बालिका थी जिनके बचपन में ही माता पिता नहीं थे और सबर जाति से थी। सबर यानी जैसे हम जानते हैं जगन्नाथपुरी में जो सवर लोग होते हैं वो जगन्नाथ जी का रथ बनाते हैं, तो एक प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो जंगल में रहने वाले लोग हैं उनकी जाति एक थी। तो सबरी बहुत कम उम्र की थी और तब से ही वो मतंग ऋषि के आश्रम में वो पूरा आश्रम सफाई करती थी, झाड़ू करती थी पूरे आश्रम में। तो फिर मतंग ऋषि बहुत वृद्ध थे, तो मतंग ऋषि ने सबरी की जो सेवा भाव है वो देखकर अपने शरीर त्याग से पूर्व सबरी को एक आशीर्वाद दिया, एक उनको वर दिया कि सबरी आप इतना प्रेम भाव से भगवान की सेवा करती हो, इतना आश्रम का इतना अच्छे से सफाई करती हो और इस सेवा को हमेशा कंटिन्यू रखना और एक दिन आपकी इसी सेवा भाव से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान राम यहाँ पर आएंगे और आपको दर्शन देंगे। तो सबरी को अपने गुरु के वचनों में पूरी श्रद्धा थी, पूरा विश्वास था। तो सबरी ने वो सेवा कभी नहीं छोड़ी। हर रोज सबरी पूरे आश्रम की सफाई करती थी, झाड़ू करती थी, उस वहाँ पर जितने भी फूल पुष्प वगैरह इत्यादि रास्ते पर वो बिछाती थी और आसन इत्यादि लगाती थी और हर रोज इस प्रकार से पूरी व्यवस्था करती थी जैसे आज भगवान राम आने वाले हैं। और ऐसा करते करते सबरी का पूरा जीवन निकल गया, एकदम वृद्धावस्था आ गई जब उनको आंखों से दिखाई देना भी बंद हो गया, कम दिखाई देता था, पैदल चलने में भी परेशानी होती थी। फिर सारी शारीरिक व्याधियाँ सबरी को होती थी, लेकिन सबरी ने सेवा करना बंद नहीं किया क्योंकि उनको पूरा विश्वास था कि भगवान एक न एक दिन अवश्य आएंगे। और भगवान राम, सीता, लक्ष्मण उनका आगमन हुआ सबरी के आश्रम में। और सबरी को पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि वास्तव में भगवान स्वयं मेरे आश्रम में आए। इतने सारे विद्वान ऋषि, इतने सारे बड़े बड़े महात्मा यहाँ पर हैं, उनसे मिलने नहीं आए हैं, तो मुझसे मिलने आए हैं। ये तो सबरी को बहुत आश्चर्य हुआ। तो भगवान ने बताया मैं आपसे ही मिलने आया हूँ यहाँ पर। और भगवान अकेले नहीं थे, सीता जी साथ में थी और लक्ष्मण जी भी साथ में थे। तो सबरी को समझ में नहीं आ रहा था कि अभी करूँ तो क्या करूँ, भगवान की सेवा कैसे करूँ। प्रेम में इतना अधिक उन्मत्त हो गई थी सबरी कि प्रेम के बस समझ में नहीं आया। ऐसे ही प्रेम बस समझ में नहीं आने का एक और उदाहरण आता है, वो है विदुर की पत्नी। कि जब भगवान कृष्ण आए थे संधि का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास, तो दुर्योधन ने भगवान के प्रस्ताव को अस्वीकार तो किया ही किया, साथ में भगवान को दुर्योधन बंदी बनाना चाहता था। तो बंदी बनाना चाहता था लेकिन बंदी तो नहीं बना पाया और दुर्योधन के द्वारा जो भी व्यंजन बनवाए गए थे, जो भी अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं की गई थी, भगवान ने स्वीकार नहीं किया। और भगवान ने कोई भी अन्न का एक दाना दुर्योधन के यहाँ ग्रहण नहीं किया और भगवान चले गए आगे किसके यहाँ, विदुर के यहाँ। और विदुर के घर में पहुंचे तो वहां पर विदुर नहीं थे उपस्थित, विदुर की पत्नी विदुरानी वहां पर उपस्थित थी। तो विदुरानी को समझ में नहीं आया कि अरे अब भगवान आ गए हैं, कैसे सेवा करें। और विदुर भी दासी पुत्र थे तो ऐश्वर्य तो था, लेकिन ऐसा नहीं था कि दुर्योधन जैसा हो। वो घर में उस समय फलों में सबसे सस्ता फल केला। तो विदुर की पत्नी ने देखा कि भगवान आए हैं और अब क्या खिलाऊं उनको, तो उनको आसन पे बिठाला और सोचा चलो केला ही है हमारे घर में तो केले खिलाएंगे। और केला छील कर विदुर की पत्नी प्रेम के मारे भूल गई कि भगवान को केला खिलाना है कि केले का छिलका खिलाना है, और केले का छिलका खिलाने लगी वो। और भगवान ने भी उनके जो शुद्ध प्रेम है, इस प्रेम में विघ्न नहीं डाला कोई भी। उन्होंने ऐसे ही नाटक किया जैसे वास्तव में वो केला खा रहे हैं, छिलका नहीं खा रहे हैं। और विदुर की पत्नी बार बार उनको केले का छिलका उनको दे रही है खाने को, और जो वास्तविक केला का जो अंदर का भाग है वो किनारे रख रही है। तो ये प्रेम का भाव है। भगवान प्रेम के भूखे हैं। भगवान हमारे किसी व्यंजनों के भूखे नहीं, हमारे द्वारा अरेंज किए गए बहुत महंगे महंगे फलों जैसे कि कीवी फ्रूट या फिर ड्रैगन फ्रूट, इन सब के भूखे नहीं हैं, वो तो प्रेम के भूखे हैं। तो ये प्रेम के कारण विदुरानी के घर में भी उन्होंने ये केले के छिलके खाए, केला भी केले के छिलके खाए।
और सबरी के मन में भी ऐसा ही भाव चल रहा था। सबरी के उसने तो और अधिक इंतजार किया था, कम से कम विदुरानी को तो दर्शन होते थे, विदुर की पत्नी को भगवान के, लेकिन सबरी को दर्शन नहीं होते थे। सबरी को पहली बार दर्शन हुए भगवान के। तो सबरी ने कहा कि मेरे पास जो है सबसे अच्छा, रोज वो बेर जंगल से लाती थी, जिसको गुजराती भाषा में बोर बोला जाता है, तो बोर लाती थी रोज, और वहाँ से लाने के बाद उसको रोज टेस्ट करती थी कि कौन से अच्छे हैं और कौन से थोड़े खट्टे हैं। तो जो मीठे मीठे बेर होती थी वो एक प्लेट में उन्होंने इकट्ठे करने शुरू कर दिए, और जो मीठा लगा वो भगवान को दिया, जो खट्टा लगा उसको साइड में रखा। तो सामने सामने ही मीठे बेर जूठे करके वो दे रही। तो ऐसा अगर हम किसी अतिथि का सम्मान करना चाहते हैं तो हो सकता है कि पीठ पीछे हमने कुछ ऐसे छांट के रखे हों तो अलग बात है, उनको पता नहीं चले। अभी भगवान सामने देख भी रहे हैं कि सबरी बार बार चेक कर रहे हैं बेर को, तो ऐसा लग सकता है कि ये तो सबरी भगवान को भोग लगाया जाता है तो सबसे अच्छी वस्तु भोग लगाई जाती है, झूठी वस्तु कैसे भोग लगाई जाती है। लेकिन सबरी का जो प्रेम है भगवान के प्रति, वो प्रेम इतना अधिक है कि भगवान उनके झूठे बेर को भी स्वीकार कर रहे हैं। तो ये है भगवान के भक्तों का भगवान के प्रति प्रेम, कि जहाँ भगवान भाव देखते हैं, वस्तुएं नहीं देखते। जैसे भगवान बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति, कि जो व्यक्ति भक्ति के साथ मुझे पत्ता, फल, फूल, जल, इनमें से सबसे भी सस्ती वस्तुएं हैं, ये कोई भी व्यक्ति भगवान को अर्पित कर सकता है। तो भगवान बोलते हैं कि इनको मैं स्वीकार करता हूँ, इसमें जो भक्ति मिली हुई है उसको स्वीकार करके वापस चीजें दे देता हूँ सारी। तो कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं, कह रहे आप भगवान को भोग लगाते हो मंदिरों में भी, घरों में भी, तो क्या गारंटी है कि भगवान ने स्वीकार किया? तो जितने ग्राम आपने भोग लगाया उतने ही ग्राम भगवान ने वापस कर दिया, कैसे पता चला कि उन्होंने स्वीकार किया? तो इसका उत्तर है कि दरअसल भगवान हमारे द्वारा अर्पित किए गए ये जो व्यंजन हैं, वो व्यंजन तो किसी भी अंग के माध्यम से स्वीकार कर सकते हैं। भगवान को जरूरी नहीं कि हाथ से ही स्वीकार करना, अपने नेत्रों के माध्यम से स्वीकार कर सकते हैं। भगवान की हर एक इंद्रिय परिपूर्ण है दूसरे इंद्रिय का काम करने के लिए। उदाहरण के लिए भगवान के बारे में वर्णन है कि उन्होंने अपने नेत्र के माध्यम से अपने दृष्टिपात करके इस पूरे भौतिक जगत को प्रकट कर दिया। तो भगवान तो ले सकते हैं, और भगवान उसमें से क्या लेते हैं, जो भक्ति है वो लेकर बाकी सारी चीज वापस कर देते हैं। प्रभुपाद एक हिंदी में प्रवचन देते हैं, उसमें भगवान के बारे में बोलते हैं। एक्चुअली प्रभुपाद तो चूँकि बंगाली भाषा में प्रवचन ज़्यादा अच्छा देते थे, इंग्लिश में, हिंदी में थोड़ा जब देते हैं तो बहुत हास्यास्पद भी उनका लगता है, मतलब कहने का अर्थ बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लेक्चर प्रभुपाद का होता है। उसमें बोलते हैं कि कई लोग सोचते हैं कि भगवान को हम ये अर्पण कर देंगे तो भगवान ये सब खा जाएगा। अरे भगवान भूखा है क्या जो सब खा जाएगा, ऐसा बोलते हैं। तो उनका कहने का अर्थ है कि दरअसल भगवान हमें सारा जो भोग अर्पण किया गया है वो सब वापस कर देते हैं, और हम प्रेम के साथ जो भगवान को भक्ति अर्पण करते हैं वो भगवान स्वीकार करते हैं। लेकिन भक्ति अगर बहुत ऊंचे स्तर की हो, काफ़ी ज़्यादा ऊंचे स्तर की हो, और भक्त माने ही नहीं कि जब तक आप नहीं खाओगे तब तक तो मैं नहीं मानूंगा, तो उसके स्तर को स्वीकार कर भी लेते हैं। जैसे जगन्नाथपुरी में एक बार एक छोटा बालक था, एक जगन्नाथ जी का विग्रह था किसी ब्राह्मण के घर में, तो हर रोज विग्रह की सेवा होती थी और ब्राह्मण रोज भोग लगाते थे। तो एक बार वो बाहर गए तो उन्होंने बोला अपने बेटे को कि ऐसा है कि आज के दिन आप भगवान को भोग लगाना, और जब तक भगवान नहीं खाने तब तक नहीं खाना। तो बेटा बालक छोटा था वो, तो उसने कहा ठीक है। तो उसने भगवान को भोग लगाया और भगवान से बोला कि भगवान ऐसा है कि देखो आप जब तक नहीं खाओगे तब तक मैं नहीं खाऊंगा, तो इसलिए आपको तो खाना पड़ेगा। और काफ़ी देर तक वेट करता रहा, देखा अरे भगवान तो खा ही नहीं रहे, कुछ ऐसा लक्षण प्रकट नहीं हो रहा, वैसा का वैसे ही रखा हुआ है। तो उसने बोला नहीं, पिताजी ने बोला था कि जब तक भगवान नहीं खाएं तब तक तो आपको खाने का नहीं। तो बालक थोड़ी देर में रोने लगा और बोलने लगा भगवान अब आपको खाना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं भूखा रह जाऊँगा, आप तो खाओ, आप तो भूखे हो या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन मैं भूखा रह जाऊँगा, आपको तो खाना पड़ेगा। जब भगवान ने बालक की निश्चल भक्ति देखी, निस्वार्थ भक्ति देखी, तो फिर भगवान ने जगन्नाथ जी को दोनों हाथ आगे बढ़ाकर उसमें से खाना शुरू कर दिया।
और खाकर वो लगभग सारे ही खाने वाले थे, क्योंकि जगन्नाथ जी हैं, जगन्नाथ जी तो पूरी दुनिया में है ना जगत के नाथ हैं और बड़ा भारी उनका शरीर है। तो उनकी तो एक ही ड्यूटी है जगन्नाथपुरी में कि जितना भी प्रसाद लगाओ, भोग लगाओ, वो सब खाने के लिए है। जगन्नाथ जी का और कोई काम नहीं है जगन्नाथपुरी में। वो इसलिए बोला जाता है कि वो प्रसाद के रूप में ही सब कुछ स्वीकार करते हैं। तो सभी खाने वाले थे। तो बालक ने हाथ पकड़ लिया, अरे जगन्नाथ जी थोड़ा हमारे लिए भी तो छोड़ दो, हम है ना, मुझे भी इसमें से थोड़ा अंश दो। और ऐसा थोड़ी बोला था पिताजी ने कि वो सारा खा जाएंगे। तो जगन्नाथ जी ने उनको थोड़ा सा छोड़ दिया। तो उसके बाद बालक ने उसमें से लिया और वो दिन निकला। उसके बाद बालक ऐसे रोज करने लगा और रोज ही ऐसा होने लगा। जगन्नाथ जी रोज ही भोग लेने लगे और सामने सामने स्वीकार करते थे वो। तो एक दिन फिर जब पिताजी वापस आए उसके और उन्होंने पूछा कि भोग वगैरह अच्छा हो रहा है, तुम्हारी जो माता भोग बना रही है उसके बाद जगन्नाथ जी को लगा रहे हो अच्छे से। तो बालक ने बोला, हाँ जगन्नाथ जी को मैं भोग लगाता हूँ, जगन्नाथ जी स्वीकार करते भी हैं, रोज स्वीकार करते हैं। तो उनके पिताजी ने सोचा शायद बालक मजाक कर रहा है ऐसा। उन्होंने कहा अच्छा स्वीकार करते हैं, मुझे भी दिखाओ कैसे स्वीकार करते हैं। तो बालक ने भोग लगाया और बालक ने बोला कि जगन्नाथ जी आप आइए। उस दिन जगन्नाथ जी भी स्वीकार कर रहे थे। तो बालक जब बहुत जोर जोर से रो रहा था तो जगन्नाथ जी ने हाथ बढ़ाए और भोग को स्वीकार किया। तो ये भोग स्वीकार करते देखकर जब ब्राह्मण ने देखा तो उसकी आंखों से आंसू आने लग गए। उसने बोला, मैं भगवान आपके लिए कब से भोग अर्पण करता हूँ, कितने सालों से, लेकिन मेरे द्वारा अर्पण किया हुआ भोग आपने नहीं लिया, तो आज इस बालक के द्वारा अर्पण किया हुआ भोग आपने ले लिया। यही अंतर है। जैसे मैंने कुछ दिन पहले एक उदाहरण बताया था कि जब रामानुजाचार्य ने मछलियों के लिए कुछ ममरा फेंका, ममरा यानी हमारे यहाँ ये बोला जाता है, लाई बोला जाता है, चावल फ्लेक, चावल को जब उसको बोला जाता है, ये बोला जाता है चावल, फूला हुआ चावल। तो उसको ऐसा फेंका तो मछलियाँ में दिव्य शरीर धारण करके वो चले गए, जबकि इतने सारे जो भक्त थे वो काफ़ी लंबे समय से महाप्रसाद ले रहे हैं, तो उनके जीवन में ऐसा नहीं हुआ। तो इससे हमें एक चीज़ पता चलती है कि भगवान भावग्राही है, भावग्राही, हमारा जो भाव है वो ग्रहण करते हैं। तो भगवान ने सबरी का भाव ग्रहण किया और भगवान और आगे गए। फिर और भी लोगों से उनकी मुलाकात हुई। और फिर इसके पहले की एक कथा मुझे जो बतानी थी, वो अहिल्या उद्धार की कथा बतानी थी, जो कल मैं नहीं बता पाया था। तो जब भगवान विश्वामित्र मुनि के आश्रम में थे तो उस समय विश्वामित्र ने बताया कि ये जो स्त्री है, ये जो आपको दिखाई दे रही है पत्थर की स्त्री, ये दरअसल वास्तव में अहिल्या है। और अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी है, लेकिन एक बार इनको श्राप दिया इनके पति ने, तो इसलिए ये पत्थर बन गई। तो भगवान ने पूछा कि आप उनकी कथा बताइए, अहिल्या को कैसे ऐसा पत्थर का शरीर प्राप्त हुआ। तो गौतम ऋषि ने बताया कि जो अहिल्या है ये एक बार हर रोज अपने पति की सेवा बहुत अच्छे से ही करती थी और सेवा भाव में उनकी कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक बार इंद्र के मन में ऐसा विचार आया, कोई दूषित विचार आया अहिल्या का संग करने का। तो एक बार गौतम ऋषि, क्योंकि वो रोज़ सुबह जागते थे और जागने के बाद वो जाते थे नदी में जाकर पानी से स्नान करते थे और स्नान करने के बाद फिर अपना दैनिक कार्य जो भी थे शुरू करते थे, भगवान की पूजा अर्चना शुरू करते थे। तो अहिल्या उनकी रोज कार्यों में सहायता करती थी जब वो स्नान करके आ जाते थे नदी से। तो एक दिन क्या हुआ, इंद्र आया मुर्गे का रूप धर के, और मुर्गे का रूप धर के उसने जो मुर्गे की आवाज़ होती है, मुर्गे की बांग जिसको बोलते हैं, वो उसने बहुत पहले ही, सुबह होने से पहले ही ऐसा कर दिया। तो चूँकि हम जानते हैं कि प्राचीन काल में ऐसी कोई घड़ी तो होती नहीं थी, अलार्म भी नहीं होता था कि इतने बजे हैं तो अब अलार्म बज जाए और उसके बाद लोग जागते थे। तो सामान्य तौर पर जब मुर्गा बोलता था या कुछ इस तरह से, तो फिर लोग समझ जाते थे कि अभी जागने का समय हो गया है, अभी ब्रह्म मुहूर्त आ गया है। तो गौतम ऋषि ने ये देखा कि मुर्गे ने आवाज़ दी है, अर्थात सवेरे का समय हो गया होगा, ऐसा गौतम ऋषि को समझ में आ गया। तो गौतम ऋषि ने तुरंत ही
फिर नदी की ओर प्रस्थान कर दिया। नदी की ओर स्नान करने चले गए। और क्योंकि इंद्र ने मुर्गे का आवाज़ दिया था, वास्तव में मुर्गा तो नहीं था वहाँ पर, तो फिर इंद्र ने इस स्थिति का लाभ उठाया और उसके बाद उन्होंने गौतम ऋषि के घर में प्रवेश किया। और गौतम ऋषि के घर में प्रवेश करके जो अहिल्या है, अहिल्या के पास गए, गौतम ऋषि का ही वेश था कि, और अहिल्या को ऐसा लगा कि शायद जब गौतम ऋषि के यहाँ पर वहाँ पर आए, गौतम ऋषि आए, इंद्र आए गौतम ऋषि का रूप धार के, तो उन्होंने अहिल्या के साथ ऐसा, अहिल्या को पता नहीं चला इतनी देर में गौतम ऋषि जो वास्तविक गौतम ऋषि थे वो वापस आ गए। और उन्होंने देखा कि अहिल्या के साथ में कोई पुरुष थे और वो वापस निकल रहे थे गौतम ऋषि के भेष में ही। तो अहिल्या से प्रश्न पूछा गौतम ऋषि ने कौन था, तो अहिल्या उस समय पत्थर की बनी रही, मतलब पत्थर के जैसे ही खड़ी रही, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। तो उस समय गौतम ऋषि ने कहा कि आप कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हो, आप पत्थर की तरह खड़े हो, इसका मतलब है कि आप पत्थर बन जाओ, आप पत्थर बनने योग्य हो, ऐसा होता है। और जब ऐसा उन्होंने बोला तो उनके श्राप के कारण अहिल्या को पत्थर तो बनना पड़ा। लेकिन अहिल्या ने प्रश्न पूछा कि एक्चुअली ये मेरा गलती नहीं है, तो कोई व्यक्ति इस तरह से आया यहाँ पर रूप धर के। तो तब गौतम ऋषि ने स्थिति को समझा और उन्होंने समझ लिया कि दरअसल ये इंद्र का ऐसा कार्य है। तो इंद्र को भी उन्होंने श्राप दिया कोई विशेष, और अहिल्या को बताया कि कोई बात नहीं, मेरे से ये गलती हो गई, मैंने आपको श्राप दे दिया, लेकिन आपका उद्धार होगा जब भगवान राम स्वयं आएंगे यहाँ पर। तो अहिल्या को इस बात की दुख भी था कि उनको पत्थर बनना पड़ेगा इतने लंबे समय तक, लेकिन इस बात की प्रसन्नता भी थी कि भगवान राम स्वयं आएंगे और उनका दर्शन मिलेगा। तो जब विश्वामित्र मुनि ने भगवान राम को, जो कि बालक थे राम और लक्ष्मण, तो भगवान राम को बोला कि आप अहिल्या का उद्धार करिए, इनको अपना स्पर्श के माध्यम से वापस जीवित कर दीजिए। तो अहिल्या वो प्रकट हो गई, पत्थर से वो जीवित प्रकट हुई और उन्होंने बहुत सुंदर प्रार्थना की। ये सुंदर प्रार्थना अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो रामचरितमानस में भी ये प्रार्थना दी गई है, और उस प्रार्थना को सब लोग पढ़ सकते हैं कि कैसे अहिल्या ने वो प्रार्थना की। तो इस तरह से फिर धीरे धीरे भगवान की और भी लीलाएँ हैं जो रामायण में दी गई हैं। इसके अलावा धीरे धीरे युद्ध करने का समय से पहले पहुँचे, किष्किंधा पहुँचे। तो जब किष्किंधा पहुँचे तो उसके पहले वर्णन आता है कि माता सीता का पहले हरण हो गया था। माता सीता रहती थी आश्रम में, और रावण ने कुछ ऐसा प्लान बनाया कि जो सोने का मृग था उसके रूप में भेजा मारीची को। तो मारीची सोने के मृग के रूप में आया और उसने, सीता माता ने देखा कि ये सोने का मृग है तो बहुत सुंदर है, तो भगवान राम से उन्होंने निवेदन किया कि इस मृग को आप लेकर आइए। तो भगवान राम उस मृग के पीछे गए, और क्योंकि वो मारीची नामक राक्षस था तो वो ऐसे बहुत दूर तक भगवान राम को ले गया, और बहुत दूर तक ले गया। तो फिर थोड़ी देर बाद मारीची ने ऐसा आवाज़ निकालना शुरू किया, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, हा सीते, हा सीते। तो सीता माता को लगा कि अरे ये तो मारीची लगता है भगवान राम के ऊपर आक्रमण कर रहा है, तो भगवान राम को सुरक्षा की आवश्यकता है। तो उन्होंने लक्ष्मण को बोला कि लक्ष्मण आप जाओ और भगवान की सहायता करो, अपने बड़े भाई की सहायता करो। तो लक्ष्मण तो पहले नहीं जाने वाले थे, लेकिन सीता माता ने कुछ कठोर वचन बोले, तो फिर लक्ष्मण ने एक रेखा खींच दी और बोला कि माता आप इससे बाहर मत जाइए, इससे बाहर नहीं जाएंगे तो आप यहाँ सुरक्षित रहेंगे, कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं है। तो सीता जी ने कहा हाँ हाँ ठीक है आप जल्दी जाइए, और लक्ष्मण जी गए। इतनी देर में रावण ने अपने जो पहले से उसके विचार थे, प्लान था, उसके आधार पर एक ब्राह्मण का शरीर धारण किया
और भिक्षा के लिए आया। तो भिक्षा लेने के लिए वो जैसे ही प्रवेश करने वाला था आंगन के अंदर, तो उस समय उसके शरीर में आग लगनी शुरू होगी। तो समझ गया कि ये जो रेखा है इसके आगे प्रवेश नहीं हो सकता है। तो सीता जी भिक्षा लेकर आई और रावण को भिक्षा देने लगी। तो रावण ने बोला नहीं, आपको इस रेखा के इस तरफ आना पड़ेगा तभी भिक्षा दूंगा। तो सीता जी को भी ऐसा लगा कि ये साधु है, अगर इनको भिक्षा नहीं दिया तो फिर बहुत बड़ा अपमान हो जाएगा, ऐसा ब्राह्मण है। तो फिर सीता जी रेखा के बाहर आए और वास्तव में उसके पहले ही सीता जी को पता चल गया था कि रावण आ चुका है। तो सीता जी ने पहले ही उसके अंदर प्रवेश किया, अग्नि को प्रकट किया, अग्नि के अंदर प्रवेश कर लिया और छाया सीता के रूप में सीता जी की शैडो के रूप में वो बाहर आए। और बाहर आकर के रावण ने उनको उस अपने विमान पर बिठा लिया और अट्ठाहास करते हुए, जोर से हंसी करते हुए रावण वहाँ से चला गया। और जब रावण ऐसे जा रहा था तो जो सीता जी की जो प्रतिकृति थी छाया सीता, तो उन्होंने अपने एक एक करके जैसे जो आभूषण है वो ऐसे जमीन पर ऐसा फेंकना शुरू किया, जिससे भगवान राम पता कर पाए कि किस दिशा में सीता जी गई हैं, अगर उनको पता चल जाएगा इस माध्यम से। तो रास्ते में भगवान के एक महान भक्त जटायु, जो कि एक गिद्ध के रूप में थे, वो उन्होंने देखा कि अरे कोई विमान में ले जा रहा है और जोर से वो चिल्ला रही है और भगवान राम का आवाज़ सुनाई दे रहा है। तो फिर भगवान राम को पुकार रहे हैं। तो फिर जटायु आए और जटायु ने वहाँ पर रावण से संग्राम किया। तो जटायु के बारे में कहानी ऐसी है कि जटायु और संपाति ये दो भाई थे, ये दोनों ही दोनों गिद्ध रूप में थे, बाज थे। और ये दोनों के मध्य में एक बार कंपटीशन हुआ। एक बार दोनों ने सोचा कि हम कितने दूर तक जा सकते हैं उड़ते हुए। तो ऐसे उड़ते हुए वो काफ़ी दूर तक निकल गए और सूर्य के पास पहुंचने वाले थे, सूरज के पास पहुंचने वाले थे। तो जब सूरज के पास वो पहुंचने वाले थे तो उस समय संपाति से बोला जटायु ने कि अभी मुझे बहुत गर्मी का अनुभव हो रहा है, तो मैं तो अब और आगे नहीं जा पाऊंगा। लेकिन संपाति ने कहा मैं और आगे जा सकता हूँ। तो संपाति काफ़ी आगे चले गए और तब सूर्य की गर्मी से, उष्मा से उनके पंख जल गए। तो फिर संपाति के पंख जल गए तो संपाति जी जमीन पर गिर पड़े और फिर जटायु तो स्वस्थ थे, उनको कोई समस्या नहीं थी। लेकिन जब रावण इस तरह से आया तो जटायु ने आक्रमण किया रावण के ऊपर और ऐसा दृश्य उत्पन्न हो गया कि एक बार तो जटायु रावण को लगभग मारने ही वाले थे और रावण बच नहीं सकता था, लेकिन रावण के हाथ में तलवार थी और इस तरह उसने जटायु के पंख भी काट दिए और जटायु पर वार कर दिए। तो जटायु भगवान का स्मरण करते हुए जमीन पर गिर गए। और इसके बाद जब भगवान राम और लक्ष्मण दोनों आए तो उन्होंने देखा सीता जी वहाँ पर नहीं है, तो फिर वो खोजने के लिए गए अलग अलग दिशाओं में। तब भगवान विलाप करने लगे। तो यहाँ पर वही बात बताइए कि भगवान एक सामान्य मनुष्य की तरह विलाप कर रहे थे जिनकी पत्नी खो गई है। तो इस तरह से फिर भगवान राम लक्ष्मण और आगे बढ़े, फिर देखा तो जटायु रास्ते में मिले। तो जटायु से भगवान ने पूछा तो जटायु ने बताया कि रावण इस दिशा में गया है। तो भगवान उस दिशा में उन्होंने चलना प्रारंभ किया और जटायु को अपनी गोद में बिठाया और गोद में ही जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए। तो ये जटायु की बहुत सौभाग्य है कि गोद में भगवान की गोद में जटायु ने प्राण त्यागे। ऐसा ही सौभाग्य 2-3 और लोगों को भी मिला, जैसे भीष्म पितामह ने भगवान को देखते देखते अपने शरीर त्यागे। भीष्म पितामह जब बाणों की सैया पर लेटे हुए थे तो उस समय भगवान का दर्शन सामने, साक्षात कृष्ण के सामने थे। उस समय भीष्म पितामह ने शरीर त्यागा। और गोद में लेकर शरीर त्यागने का उदाहरण आता है चैतन्य चरितामृत में, जब हरिदास ठाकुर जो कि ब्रह्मा जी के ही अवतार थे और चूँकि ब्रह्म विमोहन लीला में भगवान का उन्होंने परीक्षा लेना चाहा था जब ग्वाल बालों को, बछड़ों को, सबको उन्होंने चुरा लिया था, तो अपने उस जो उनसे एक प्रकार से अपराध हुआ था तो उस अपराध का बदला चुकाने के लिए अर्थात भगवान की भक्ति करने के लिए वो हरिदास ठाकुर के रूप में है चैतन्य महाप्रभु की लीला में। तो हरिदास ठाकुर रोज 22 घंटे जप करते थे, रोज 192 माला जप करते थे और
हर रोज जप करते थे, इतने बीमार हो गए थे फिर भी जप करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब हरिदास ठाकुर एकदम शरीर त्यागने ही वाले थे तो अपनी गोद में उनको उठाया और चैतन्य महाप्रभु को देखते देखते हरिदास ठाकुर ने शरीर त्यागा। तो चैतन्य महाप्रभु अपने हाथों में लेकर हरिदास ठाकुर को समुद्र में उन्होंने जल समाधि दी हरिदास ठाकुर को। तो ऐसे कुछ उदाहरण हैं जहाँ भगवान ने भक्तों को अपने अपने गोद में ही शरीर त्याग करने की सुविधा प्रदान की। तो जटायु से जब जानकारी प्राप्त हुई तो भगवान और आगे बढ़े। फिर इसके बाद वर्णन आता है कि कैसे भगवान मिले हनुमान जी से, सुग्रीव से, और सबसे उनकी मुलाकात हुई और फिर सब सारा प्लान वगैरह बनाया गया। तो आज की कथा को हम यही भी विराम देते हैं और कल हम डिस्कस करेंगे कैसे भगवान राम का मिलन हुआ सुग्रीव के साथ, हनुमान जी के साथ, जाम्बवान, इन सभी के साथ, और बाली का वध भगवान ने कैसे किया, उसके बाद भी आगे युद्ध से संबंधित भी बातें। तो जंगल में ही कुछ रुकने का व्यवस्था किया। और लक्ष्मण जी की विशेषता थी कि लक्ष्मण तो हर रोज रात को सोते नहीं थे, कभी